हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे मेन ब्रांच वर्सेस स्पेशलाइजेशन। यानी कि हम लोग को मेन ब्रांच लेना चाहिए किसी ब्रांच का या फिर उसका स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मन में जरूर ये बात आया होगा कि हम मेन ब्रांच लें या फिर स्पेशलाइजेशन लें। कौन सा स्कोप, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप कम है, और किस बात पे, किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ब्रांच सही रहेगा, स्पेशलाइजेशन सही रहेगा या फिर मेन ब्रांच सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए सेट और सबसेट क्या होता है। अगर आप लोग जेईई मेंस का तैयारी किए हुए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो देखिए, सेट मतलब होता है जो मेन सबका कलेक्शन होता है और सबसेट इसके अंदर होता है। इस बात को आप समझ गए। ये सेट होता है और ये सारा सबसेट होता है, यानी कि एक सेट के अंदर बहुत सारा सबसेट हो सकता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस ये सेट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन कौन सा सबसेट है देखिए। एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। ये सारा इसका स्पेशलाइजेशन कोर्स है। यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में भी मेन ब्रांच में भी होता है, और बीटेक मशीन लर्निंग में भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी होता है, डेटा साइंस में भी होता है, साइबर सिक्योरिटी में भी होता है। ये क्या है, मेन ब्रांच में भी बीटेक होता है, उसका स्पेशलाइजेशन में भी बीटेक होता है। उसी तरह से मैकेनिकल मेन ब्रांच है, इसका बीटेक होता ही है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बीटेक होता है, थर्मल इंजीनियरिंग का बीटेक होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बीटेक होता है, मटेरियल साइंस का भी बीटेक होता है। ये मैकेनिकल का हो गया। उसके बाद सिविल का उसी तरह से देखिए, मेन सिविल ब्रांच ये सेट हो जाता है, और सबसेट में इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इसका अलग अलग से भी बीटेक होता है। तो अब बात आता है सबके मन में, मेन कंप्यूटर साइंस वाले को ज़्यादा मन में डाउट रहता है कि हम कंप्यूटर साइंस लें या फिर इसका जो स्पेशलाइजेशन है आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो लें। तो इनके सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो कंप्यूटर साइंस रहेगा उसके अंदर ये सारा आपको 8वें सेमेस्टर में पढ़ना होगा। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ले लिए तो आपको मशीन लर्निंग भी पढ़ना होगा, आई एआई भी पढ़ना होगा, आईओटी भी पढ़ना होगा, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। 8 सेमेस्टर मिला करके सब कुछ आपको पढ़ लेना है। उसी तरह से मैकेनिकल पढ़िएगा तो ये सारा आपको सब कुछ पढ़ना होगा। सिविल लीजिएगा तो ये सारा सब कुछ पढ़ना होगा। 8 सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पढ़ना होगा। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज कीजिएगा तो ये पांचों में किसी एक को चूज कीजिएगा। मान लीजिए आप मशीन लर्निंग को चूज किए, तो मशीन लर्निंग चूज किए तो आप सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में पढ़िएगा। फिर आप साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़िएगा, आईओटी नहीं पढ़िएगा, फिर मशीन लर्निंग पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। पाइथन पढ़ना होगा, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना होगा, मशीन, फिर प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा, और रोबोटिक्स से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पढ़ना होगा। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिएगा तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ना होगा। तो इस बात को आप समझ गए। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो ये सारा सेमेस्टर मिला करके सब कुछ आपको पढ़ना होगा। बट अगर स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो किसी एक टॉपिक को टारगेट किया जाएगा और उसी पे पूरा डीप नॉलेज दिया जाएगा और उसी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो ये मेन कंप्यूटर साइंस हो गया और इसका स्पेशलाइजेशन हो गया सबसेट। जैसे मान लीजिए आप साइंस लिए हैं, ठीक है, साइंस लिए हैं तो अगर आप 12th साइंस से किए उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आर्ट्स में आ सकते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप आर्ट्स लिए 12th में और चाह रहे हैं कि हम साइंस में आए तो नहीं आ सकते। उसी तरह से अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हैं और आप चाह रहे हैं बाहर कंप्यूटर साइंस में कि हम डेटा साइंस में करें, तो इंटरेस्ट तो डाटा साइंस में भी कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आगे हम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मेन कंप्यूटर साइंस करेंगे तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बट अगर कोई स्पेशलाइजेशन करेंगे तो फिर सारा फील्ड में नहीं आ सकते। फिर सीधा क्या होगा, जैसे मान लीजिए 100 जॉब है कंप्यूटर साइंस का, उसमें 20 है एआई का, 20 है मान लीजिए 30 है मशीन लर्निंग का। तो अगर आप एमएल से मशीन लर्निंग से बीटेक करेंगे तो सिर्फ इसी 30 पे अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर कंप्यूटर साइंस से करेंगे तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो बात आता है कि किस पे हम ज़्यादा टारगेट करें। तो देखिए, यहाँ आप समझिए व्हाट टू चूज, क्या चूज करना ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि 30 सीट है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। किस सिचुएशन में कर सकते हैं पहले आप समझिए। उस तरह मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल का बीटेक है, थर्मल का बीटेक है, प्रोडक्शन का, तो ये सेट है। अगर आप मैकेनिकल पढ़ेंगे तो ये सारा भी पढ़ना होगा,
इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप चले गए तो फिर आप बाद में थर्मल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में नहीं जॉब कर सकते हैं। बट अगर आप मैकेनिकल से बीटेक किए तो आप मटेरियल साइंस में भी जॉब कर सकते हैं, थर्मल में भी, प्रोडक्शन में भी, ऑटोमोबाइल में भी जॉब कर सकते हैं। इसी तरह से 100 सीट है, मान लीजिए तो 100 को 100 मैकेनिकल वाला सभी में अप्लाई कर सकता है, थर्मल में भी, ऑटोमोबाइल में भी, प्रोडक्शन में भी, मटेरियल साइंस में भी। बट अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन किए तो सिर्फ आप प्रोडक्शन में ही अप्लाई कर पाइएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह सिविल का मान लीजिए 100% सीट है तो सिविल वाला ये चारों में अप्लाई कर सकता है, मेन ब्रांच वाला। बट स्ट्रक्चर्स आप लिए हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चरल का जहाँ जॉब आएगा वहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्या होता है, जहाँ सीट है 100 सीट कंप्यूटर साइंस का, मान लीजिए 30 सीट रहेगा स्पेशलाइजेशन का, यही होता है। तो स्पेशलाइजेशन का फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। फायदा क्या है, अगर मान लीजिए कहीं कहीं मांगता है स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग तो वहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। बट अगर कहीं सीधा लिखता है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस तो आप एमएल में भी कर सकते हैं, एआई में भी कर सकते हैं, आईओटी में भी कर सकते हैं। और जहाँ स्पेशलाइजेशन मांग देगा वहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, स्पेशलाइजेशन जो किया है उसी से बीटेक किया है उसी को लगेगा। अब बात आता है क्या चूज करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अब अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, किस फील्ड में आपको आगे जाना है। मान लीजिए सीएससी का है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, या फिर मशीन लर्निंग में जाना है, फिर डाटा एनालिस्ट में जाना है, या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है। वो पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, उसके बाद उसका क्या स्कोप है, जिसमें इंटरेस्ट है उसका स्कोप कितना है, प्लेसमेंट कितना है, फिर हायर स्टडी करना चाहते हैं उसका कहाँ कहाँ बेनिफिट है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सारा का सिलेबस देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो सिलेबस देख लीजिए, उसमें ये सारा भी रहेगा। और एमएल है तो एमएल का भी सिलेबस रहेगा, सारा सिलेबस मिला करके आपको जो इंटरेस्ट रहेगा उसको डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या फायदा रहेगा। तो देखिए मेरे अनुसार से हम अगर बीटेक लेवल पे बात करते हैं तो बीटेक लेवल पे नॉर्मल कंप्यूटर साइंस यानी कि जो मेन ब्रांच है उसको फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो फिर स्पेशलाइजेशन में फोकस करना चाहिए। बट बीटेक कर रहे हैं तो जनरली पहले कंप्यूटर साइंस को टारगेट कीजिए, और कंप्यूटर साइंस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर स्पेशलाइजेशन पे टारगेट कर सकते हैं। यही चीज समझ गए। मान लीजिए 100 सीट है कंप्यूटर साइंस का तो 30 सीट 20 सीट एमएल का होगा, 20 सीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। कंप्यूटर साइंस वाला हर जगह अप्लाई कर सकता है, बट एमएल वाला सिर्फ एमएल में अप्लाई कर सकता है, एआई वाला सिर्फ एआई में अप्लाई कर सकता है। एआई फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो डाउट था आपके मन में काउंसलिंग से पहले ये क्लियर हो गया। एक सेट है, दूसरा सबसेट है। एक वाला दूसरे में जा सकता है, दूसरा वाला सिर्फ अपने ही इरादे में रह अपने दायरे में रह सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है तो अगर आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, मान लीजिए उसी में स्कोप है, उसी में आप इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जहाँ भी अगर मान लीजिए आपको स्कोप है, मान लीजिए मशीन लर्निंग आप तैयारी करना चाह रहे हो, मशीन लर्निंग बहुत इंटरेस्ट है आपका और मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा पकड़ बना लिए तो आपका जो ग्रोथ होगा, जो हाइक होगा प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा रहेगा। यही फायदा है स्पेशलाइजेशन कोर्स का कि अगर एक बार आपको रुचि आ गया, इंटरेस्ट आ गया तो फिर आप अगर मेहनत करते रहेंगे फिर नॉर्मल कंप्यूटर साइंस से भी आप आगे चले जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा सिनेरियो था। उसी तरह से मैकेनिकल का भी है, ऑटोमोबाइल का ही भी। मान लीजिए ऑटोमोबाइल लेते हैं तो सिर्फ ऑटोमोबाइल पे आप फोकस करते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर नॉर्मल मैकेनिकल से आप बहुत आगे चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप मैकेनिकल ले लीजिए, मैकेनिकल के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन था, बाकी हम समझाने का कोशिश किए। आप अपना इंटरेस्ट स्कोप और सिलेबस देख करके डिसाइड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है, वो धीरे धीरे हम आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट।